12 मई 2023 को माई गव किसके साथ युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, IHM पूसा के साथ। माई गव और IHM पूसा ने साथ मिलकर 12 मई 2023 को युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खोए हुए व्यंजनों को बाहर लाना और युवा और महत्वाकांक्षी शेफ और घरेलू रसोइयों की पाक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। किसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को प्रेरित करने के लिए मोबाइल ऐप मेरी लाइफ यानी कि माई लाइफ की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को उत्प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल ऐप मेरी लाइफ की शुरुआत की है। यह ऐप लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना COP यानी कि COP26 में प्रधानमंत्री ने की थी। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में की थी। 5 जून को 2023 को मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून को 2023 को यानी कि 5 जून अभी आया नहीं है, 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो उसका जो विषय रखा गया है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह विषय मिशन लाइफ के 7 विषयों में से एक से जुड़ा हुआ है। 13 मई 2023 को जापान में आयोजित ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा देश आउटरीच 4 देशों के आमंत्रण में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। 13 मई 2023 को जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करना और स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नीतियों में प्रगति को बढ़ावा देना है। इस बैठक में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के आउटरीच 4 देशों को आमंत्रित किया गया था। स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा VLR को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता प्रदर्शित करने हेतु स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा VLR को अपनाने वाला भोपाल भारत का पहला शहर बन गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक कहां आयोजित की जा रही है? आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के बाटम में। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक इंडोनेशिया के बाटम में आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए INS कवारती इंडोनेशिया के बाटम पहुंच गया है। अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भारतीय नौसेना का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहे हैं। विश्व परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 15 मई को। प्रति वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। वर्ष 2023 की थीम परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन, जिसका उद्देश्य जनसंख्या में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और परिवारों पर उनके प्रभाव को लेकर ध्यान केंद्रित करना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक निर्यात किया है क्रमशः? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात एवं नीदरलैंड को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड के साथ सर्वाधिक निर्यात किया है। भारत का निर्यात नीदरलैंड्स को 2021-22 के 12.5 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2022-23 में 48% बढ़कर 18.52 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि का निर्यात करता है।